22 अक्टूबर 1993 जब भारतीय सफाकों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलाका बेजबहड़ा में 50 से जायद कश्मीरियों का कत्लेआम किया। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजों के हाथों बेजबहड़ा कत्लेआम के नामने जराइम में से एक है। 30 बरस गुजरने के बावजूद शुहदाई बेजबहड़ा के अहले खाना अभी तक इंसाफ के मुंतजर हैं। सानिया बेजबहड़ा की खूनरेज़ी की यादें अहले कश्मीर के जहनों में आज भी ताज़ा हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की तारीख बेजबहड़ा जैसे कत्लेआम से भरी पड़ी है। याद रहे कि भारतीय पैरामिलिट्री BSF अहलकारों ने 1993 में आज ही के दिन जिला इस्लामाबाद के इलाका बेजबहड़ा में 50 से जायद बेगुनाह कश्मीरियों को उस वक्त शहीद किया था जब वो दरगाह हजरत बल श्रीनगर में कई माह से जारी भारतीय फौजी मुहासरे के खिलाफ पुरअमन एहतजाज में शरीक थे। भारतीय सफाकों ने लोगों पर बंदूकों के दहाने खोलकर 50 कश्मीरियों को मौके पर ही शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया था, जिनमें आज भी 20 लोग माजूरी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। भारतीय दरिंदे इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने के बजाय दंदनाते फिर रहे हैं। भारतीय फौजों ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में 25 से जायद कत्लेआम किए। भारतीय फौजों ने जालिमाना कवानीन के तहत बेलगाम इख्तियारात से लुत्फ अंदोज होते हुए जनवरी 1989 से लेकर अब तक 96,246 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया है। मोदी हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने के लिए बेजबहड़ा जैसे कत्लेआम का मंसूबा बनाया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं ने बेजबहड़ा कत्लेआम के शुहदा को उनके 30वें यौम शहादत पर शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि कश्मीरी शुहदा की कुर्बानियों के मुस्बत नताइज सामने आएंगे और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीरी अवाम को आज़ादी और सियासी इंसाफ मिलेगा, जिसे भारतीय हुकूमत ने 1947 से छीन रखा है। हुर्रियत रहनुमाओं ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमों से मुतालबा किया कि वो भारत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने से रोके। भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बेईमाना कत्लेआम से कश्मीरी अवाम को दहशत ज़दा करके लाखों शुहदा की कुर्बानियों से मुतज़ायिन तहरीक आज़ादी कश्मीर से दस्तबरदार कराना चाहता है। दुनिया को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजों के हाथों कत्लेआम के तमाम वाक़यात की तहकीकात के लिए सुर्रत का मुज़ाहरा करना चाहिए।